बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 6 जून 2025 से एक शहजादा एक तालीमी सरगर्मियों से भरपूर एक ज़हीन एक मुबारक सियारा अपना घर बदल रहा है, जो कि तकरीबन 16 दिन के लिए एक घर में मौजूद रहेगा और इसकी सूरत सूरज की तरह चमक सकती है। और बुर्ज असद, सुमला, मिज़ान, अकरब में क्या असरात मुरतब कर सकता है, ये हम आज अपनी इस वीडियो में जानते हैं। और काइंडली वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में नजूम से अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि सियारा अतारद है क्या। देखें, जब तक आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे ना, आप इसकी आपको समझ नहीं आएगी, और जब तक समझ नहीं आएगी तो आप इससे जल्दी उकता जाएंगे। सियारा अतारद जब भी इसका जिक्र आएगा ना, तो इसका ताल्लुक आपकी जहानत से है, आपकी तालीमी सरगर्मियों से, आपकी एजुकेशन से है, आपकी प्लानिंग से है, आपकी बुद्धि से है, आपके दिमाग से है। आप अपने जो भी दिमाग में ख्यालात लाते हैं, उसको जो भी प्लान करते हैं, जो भी सोचते हैं, फिर उस प्लान पर अमल दरामद करते हैं और रास्ते में प्लान चेंज करना जानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। उसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारा अतारद से होता है। ऐसे अफराद बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बातूनी होते हैं और हर इंसान का दिल जीतने वाले होते हैं और गुफ्तगू के भी माहिर होते हैं, हैंड स्किल्स के माहिर होते हैं। ऐसे अफराद लॉजिकल माइंड के होते हैं, किसी को समझाने के लिए ये बहुत ही अच्छे मेंटोर होते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं। ऐसे अफराद एस्ट्रोलॉजी में इल्म नजूम में मौजूदा याम में तो सियारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। देखें, यहाँ पर 16 दिन क्याम करेगा, फिर अगले बुर्ज में चला जाएगा, मुख्तलिफ असरात यहाँ पर मुरतब करेगा। लेकिन याद रखिए, हम तो आपको जब सियारगर अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, आपसे डिस्कस करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन कम अज कम आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप अपना स्टार कम अज कम लाजमी जाने कि आप अपनी तारीख पैदाइश से जो अपना स्टार देखते हैं वो आपका सन ज़ोडिक साइन होता है, शमसी जायचा होता है। आप अपना मून चार्ट लाजमी देखें, क्योंकि मून चार्ट में प्रेजेंटली जो स्टार्स की पोजीशन होती है ना, ऑल ओवर जिंदगी वही असर रखती है। वही आप अपनी मून चार्ट से अपनी जिंदगी के मौजूदा हालात देख सकते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा जो आपके टाइम से निकलता है उसकी अहमियत को जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन देखना पड़ता है उन 12 बुर्जों में आपका कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उसमें 9 सियारगान की क्या पोजीशन है, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, अपनी रेमेडी, अपनी फितरत होती है, अपनी नेचर होती है। इसी तरह सियारा अतारद भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 9 सियारगान है, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल सियारा अतारद है। अगर सियारा अतारद आपका अच्छा ना पड़ा हो जायचे में, तो ऐसा इंसान जिंदगी में अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से सही फैसले नहीं कर पाता और जिंदगी में अक्सर बेशतर हर मामले में उसको नाकामी मुमकिन हो सकती है। तो सियारा तारत से इंसान की प्लानिंग अगर अच्छा ना पड़ा तो प्लानिंग अच्छी नहीं होती, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है, कारोबारी नुकसान भी उठा सकता है, जिंदगी के हर शोबे में उसको जो सारा तालीमी सरगर्मियों के हवाले से भी नाकामी मिल सकती है। ये सियारा अतारत के हवाले से इसको देखा जाता है कि अतारत सितारे की इतनी अहमियत है। मौजूदा याम में तो अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दिन गुजरते जाएंगे, लेकिन अगर सियारा तारत आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हुआ तो यकीन करें आप सारी जिंदगी साहिबे इल्म रहेंगे, तालीमी सरगर्मियों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट होंगे, आप फिलोसफर होंगे, एक समझदार इंसान होंगे, हर किसी की गुफ्तगू को समझेंगे आप, एक किसी की बात सुनिए तो उसको दूसरे से शेयर नहीं करेंगे आप। ये आपका समझदारी और बुद्धि का सितारा माना जाता है। इसी तरह देखें, अगर आपका सितारा तारा अच्छा नहीं पड़ा, अगर आपकी जिंदगी में प्लानिंग कामयाब नहीं होती, तो इसकी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, इसकी रेमेडीज हैं। सितारा तारत का कलर ग्रीन कलर का होता है, आप ग्रीन कलर की चीजों का सदका दें। मूंग की दाल भिगो के सुबह परिंदों को छत पे, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में आप मूंग की दाल, उसमें बाजरा मिक्स करके डालें। आप इलायची खाना शुरू करें दिन में 5-6 मरतबा, आप सौंफ और मिश्री मिक्स करके खाना शुरू करें। इसके बाद आप हफ्ते में एक दफ़ा कद्दू लाजमी खाना शुरू करें, और ये हमारी माशाल्लाह सुन्नत भी है कि कद्दू खाने से इंसान का हाफजा तेज़ होता है। तो अपनी ज़िंदगी में आप ये चीज़ें खाएँ। और सबसे इसकी जो गोल्डन रेमेडी है ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, वो ये है कि आप अपने छोटी बहनों से प्यार करें, छोटे भाइयों से प्यार करें। जितना आप छोटी बहनों से प्यार करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको गिफ्टिंग करेंगे, उनको दावतें करेंगे, यकीन करें उनका सियारा तारत उतना ही मजबूत होगा। जितना सियारा तारत मजबूत होगा, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले बड़ी समझदारी से हल कर सकेंगे, और जो भी ज़िंदगी में फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका जो प्लानिंग है और आपके जो फैसले हैं वो दुरुस्त साबित होंगे और आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलती है। और इसी तरह मौजूदा याम में अगर हम डिस्कस करें
तो सियारा अतारद 6 जून से अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो बुर्ज असद सबसे पहले जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। बुर्ज असद के लिए सियारा अतारद क्या असरात मुरतब करेगा मौजूदा याम में, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज असद लियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान नहीं होना, नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है आप भी बुर्ज असद लियो से रहनुमाई ले सकते हैं। अब सियारा अतारद देखें, इनके 11वें घर में आ गए। 11वें घर में सियारा अतारद बहुत अच्छा माना जाता है और ये अपने घर में आया, हालते अरूज में अपने घर में। हर इंसान भी मजबूत होता है, इसी तरह हर सितारा भी अपने घर मौजूद होता है। सियारा अतारद की तो आपको नेचर बता दी। अब आपकी जहानत है, बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, चीज़ों में कामयाबी है, समझ बूझ कर आप चीज़ों को यहाँ पर अचीव करते हैं और हर जिंदगी के मकसद में कामयाब होते हैं। अब 11वां घर का 11वां घर आपका सोशल नेटवर्किंग है, दोस्त हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वाबस्ता उम्मीदों का पूरा होना, ख्वाब का पूरा होना आपके, और प्रॉफिट गेन होना, एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम मुमकिन होना। मुश्तरी ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, वो भी बहुत आपकी खुशकिस्मती और लक का सितारा माना गया। दो स्टारगन का यहाँ पर योग बन गया। एक तरफ जहानत, किस्मत, और दूसरी तरफ चीज़ों को समझ बूझ कर हल करना, प्लानिंग से चलना। तो जब ये दो चीज़ें मिलेंगी तो आपको यहाँ पर आपकी वाबस्ता उम्मीद कोई पूरी हो सकती है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, कहीं से प्रॉफिट किसी चीज़ में आपको हासिल हो सकता है, किसी आला ओहदे से मुलाकात हो सकती है आपकी। नेटवर्किंग से जितने मनसूब अफराद है, जितने भी शोबिस की दुनिया से मनसूब अफराद है, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, किसी दोस्त से फ़ायदा हासिल हो सकता है आपको यहाँ पर। और यकीन करें, जब आपकी कोई वाबस्ता उम्मीदें या ख्वाब पूरा होता है ना, तो ये भी किसी खुशी से कम नहीं होता। तो यहाँ पर 16 दिनों के लिए ऐसी पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि सियारा अतारद कम दिनों के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद सियारा अतारद और मुश्तरी इकट्ठे बैठे हैं और 7वीं नजर से 5वें घर को देख रहे हैं। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको, कोई आपकी प्राइज बॉन्ड लॉटरी यहाँ पर निकल सकता है। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया से मंसूब हैं, या इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया से मंसूब हैं, या इसके अलावा 5वें घर का ताल्लुक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी से मुमकिन होता है, स्टॉक एक्सचेंज से होता है, आपका हंसी खुशी मजाक फन एक्टिविटीज़, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इन तमाम चीज़ों के वाले से आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिलने वाली है। दौलत का घर है आपका तारा सितारा बुर्ज असद वालों के लिए। रुपया पैसा दौलत कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर मिल सकती है। दौलत के वाले से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। यहाँ पर मरीख पहले घर में मौजूद है। आपकी शख्सियत में एक नया निखार, एक नई एनर्जी, एक नए जज्बात उभरने वाले हैं। यहाँ पर आप 6 जून से मरीख आपकी जिंदगी में एक नया जोश लाने वाला है, क्योंकि बुर्ज असद लियो वालों का ज़ोहल जो सा ना 8वें घर में मौजूद है। तो लाइफ पार्टनर के हवाले से मुश्किलात, या किसी के साथ अगर आपको मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें मुश्किलात, तो सेहत के मसाइल और नौकरी के मसाइल यहाँ पर कुछ मुमकिन हो सकते हैं आपको, क्योंकि ज़ोहल यहाँ पर 2 साल के लिए इस घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में, ये चीज़ें क्रिएट कर सकता है। लेकिन बाकी 8 से 8 गन अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को खुशियों की बहार जैसा संभाल ला सकते हैं। अब ज़ोहल भी अगर 12वें घर में बैठा है ना, तो 8वें घर में तो 8वां घर आपके सीक्रेट सलूम का, आपके हिडन नॉलेज का है। आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप जो सीक्रेट सलूम होते हैं उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप मेहनत और नज़्म ज़ब्त से अपनी ज़िंदगी जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अगर देखा जाए हमारा दूसरा बुर्ज है इस वीडियो में, वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सुंबला होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज सुंबला विर्गो से रहनुमाई ले सकते हैं। इनकी तो शख्सियत का मालिक सितारा तारद 10वें घर में आ गया। इनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। जब आप खुद मजबूत होने जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होने जा रही है, कोई भी नया काम करने जा रहे हैं आप, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलने जा रही है। आप लोगों की निगाहों का मरकज़ बनने जा रहे हैं, लोगों की आंखों का तारा बनने जा रहे हैं। ज़िंदगी में खुशियाँ बाहर आने वाली है, आपकी इज़्ज़त और शरफ में इजाफा होने वाला है, क्योंकि मुश्तरी 10वें घर में बैठा हुआ है। ऑलरेडी आपको कोई आला ओहदा, आला कुर्सी, आला सीट मिल सकती है, आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकता है यहाँ पे। और अतारत भी हालते रूज में 10वें घर में आ गया है, तो आपको किसी साहिब इल्म अफराद से मिलवा सकता है, किसी आला ओहदेदार से मिलवा सकता है आपको। आपकी बाहर की दुनिया में इज्जत और शरफ मुमकिन हो सकती है। बाहर की दुनिया मतलब एक घर का माहौल होता है, घर का एटमोसफेयर होता है, घर की दुनिया होती है, इसको चौथे घर से देखा जाता है। 10वां घर जो होता है ना, वो बाहर की दुनिया होती है, आपके घर से बाहर का माहौल, दफ्तरी माहौल, कारोबारी माहौल, दोस्तों के साथ मेल जोल, ये तमाम चीज़ें बाहर की दुनिया होती है। इसमें आपको इज्जत और शरफ मिल सकती है, आला ओहदा मिल सकता है आपको, लोगों की निगाहों का मरकज़ बन सकते हैं आप। और आपकी शख्सियत जब मजबूत होगी ना, तो यकीन करें आप ज़िंदगी में कुछ भी प्लान करना चाह रहे हैं, कोई भी जिंदगी में काम करना चाह रहे हैं, आपको इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तारस तारे का ताल्लुक ऑलरेडी बुद्धि, दिमाग और आपकी जहानत, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग से है।
चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से, तो आप इन तमाम मकासद में कामयाब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखा जाए तो मरीख थोड़ा सा इनके 12वें घर में मौजूद है, जो कि आपके छोटे बहन भाइयों से कोई नाराज़गी गिले शिकवे यहाँ पर मुमकिन कर सकता है। मगर आपके घर का एटमोसफेयर जो सा ना वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। घर का माहौल, घर में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने जा रही है, घर में टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है आपको। जब घर से इंसान सुखी हो ना, घर का माहौल अच्छा हो, तो यकीन करें बाहर की दुनिया से इंसान लड़ लेता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मुश्तरी सितारा आपके 10वें घर का भी मालिक सितारा, आपकी शख्सियत का मालिक सितारा भी है। तो ऑल ओवर ये 16 दिन आपके लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं गुजरने वाले। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि और बिला वजह किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि मरीख 12वें घर में बैठा है। ऐसे किसी के मामले में नहीं पड़ना आपने, नहीं तो बिला वजह कोई ना कोई आप पे कोर्ट लिटिगेशन भी बन सकती है। इस चीज़ की बस आपने एहतियात करनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज मीज़ान लिब्रा होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान नहीं होना। नाम का पहला हरफ अगर रे, ते, तोए, ते से शुरू होता है, आप भी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों का, लिब्रा वालों का देखा जाए तो अतारा सितारा 9वें घर में आ गया। बुर्ज मीज़ान लिब्रा वाले अफराद इस वक्त ऐसी पोजीशन में मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो सोना बन सकती है। सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में, ज़ुहल छठे घर में है, दुश्मनों पर गालब, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का मिलना, सेहत में बेहतरी। और मुश्तरी वैसे ही इनका 14 मई से तकरीबन 9वें घर में आ गया है, किस्मत के घर आ गया है, किस्मत का सितारा भी और किस्मत के घर आ गया। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी, और तारत सितारा भी अब इनके 9वें घर में आ गया 6 जून से। तारत वैसे भी जहानत, इंटेलिजेंसी, बुद्धि का, प्लानिंग का सितारा माना जाता है, समझदारी का सितारा माना जाता है, हैंड स्किल्स का सितारा माना जाता है, आपकी लिखाई पढ़ाई, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सितारा माना जाता है। तो यहाँ पर बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर कोई अफराद कोशिश करे, उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी ने तो यहाँ साल के आम करना है। यहाँ पर अतारा सितारा तो 16 दिनों के लिए आया, मगर यहाँ पर आपको कोई नई तालीमी दुनिया से मंसूब कर सकता है, कोई नए कोर्स पढ़ने का आप शौकीन रख सकते हैं, रूहानियत की दुनिया से मंसूब हो सकते हैं आपको वज़ाइफ की दुनिया से अगर आप मंसूबा, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए मरीख 11वें घर में है, वो बस्ता उम्मीदों को आपकी यहाँ पर पूरी होने जा रही है। बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं आप दोस्तों के मामलों में, और अपनी सोशल नेटवर्किंग की दुनिया से आप बड़े एनर्जेटिक हैं कि आप कुछ ना कुछ अचीव करने के इस वक्त मकासद में पड़े हुए हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर लें। कोई इनकम के वेज, आप एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम पैदा करने का यहाँ पे सोच रहे हैं, और उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। कोशिश कीजिए कि आप अपने वज़ाइफ जारी रखें। इन अयाम में आपको वज़ाइफ की दुनिया से रूहानी तौर पर आप बड़े मजबूत होने जा रहे हैं, और रूहानियत के हवाले से आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कुछ नए ख्वाब आ सकते हैं, और वो ख्वाब आपके यहाँ पर पूरे भी हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान नहीं होना। नाम का पहला हरफ अगर नून, जे, ज़्वात, ज़ोए से भी शुरू होता है तो आप भी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से रहनुमाई ले सकते हैं। शख्सियत बहुत मजबूत है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों की, एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, जोशीले नजर आ रहे हैं, हर काम को कर जाने वाले नजर आ रहे हैं, निडर, बहादुर, दिलेरी में ये सर फहरिस्त होंगे। इज्जत शरफ वकार में इजाफा होने जा रहा है। मगर यहाँ पर मुश्तरी इनका 8वें घर में आया। 8वें घर में मुश्तरी अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, मगर अपने ही घर है, हालत रूज में मौजूद है। अपने घर में कोई भी इंसान हो या कोई भी सितारा है ना, तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। घर जिस मनसूबात से घर जुड़ा हुआ है। अब 8वां घर किस चीज़ का है? 8वां घर जायचे में आपके हिडन नॉलेज का है, आपके सीक्रेट्स अलूम का है, आपकी पुरस्रार चीज़ों का है। आप अगर कोई तख्लीकी कामों में मसरूफ हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, या अगर आप कोई सोशल मीडिया से मंसूब हैं और किसी आप ऐसी हिडन नॉलेज, हिडन सीक्रेट्स अलूम को अगर आप बयान करना चाह रहे हैं, उसके कोई व्लॉग बना रहे हैं, ये सोशल मीडिया में आप उससे एक्टिवेट है, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड होने वाला है। विरासत में से हो सकता है आपको कोई यहाँ पर हिस्सा मिले। 8वां घर आपकी विरासत से भी रिलेटेड है। कोई हिडन, कोई कहीं से भी अचानक सोर्स ऑफ इनकम, कोई अचानक से यहाँ पर आपको पैसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ अतारद अपनी 7वीं नज़र से दूसरे घर को भी देख रहा है। कहीं से अचानक रुपया, पैसा, दौलत आ सकती है। कोई फैमिली से कोई आपको पैसे मिल सकते हैं, या अगर आपको कोई पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी भी 8वें घर में बैठा हुआ है। इसमें तो साल रहना है, और अपने 8वें घर में बैठा हुआ अपने ही घर को
सातवीं नजर से देख रहा है, रुपए पैसे आमदन के वाले से मुख्तलिफ सोर्स यहाँ पर बनते रहेंगे। देखें, जब आप खुद मजबूत होंगे ना, मरीख आपका हाकम सितारा है, आपका एनर्जेटिक सितारा है, जो शीला है, हर काम का रिस्क ले जाने वाला, हर काम में कूद जाने वाला सितारा माना जाता है। तो यकीन करें, जब आप खुद भी एनर्जेटिक होंगे और आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि दिमाग का सितारा हालत रूज में मौजूद है यहाँ पर, और किस्मत का सितारा भी आपके अतारत के साथ मंसूब है, तो आपको हर शोबे में यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। कोई भी, अगर आप दुनियावी कामों में कोई हैंड स्किल से मंसूब अफराद हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट लिखने वाला, कोई लिखारी है, अगर आप टीचर एज अ मेंटोर है, आपको उन शोबों में भी बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई सोशल मीडिया से, अगर आप कोई टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। तो अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी जिंदगियों में सानिया पैदा करें और सदका जरूर दें और नमाज की पाबंदगी करें, क्योंकि नमाज ही आपकी जिंदगी की असल ताकत है। ये दुनिया एक फर्जी दुनिया है। हम यहाँ पर हमने कुछ साथ नहीं लेकर जाना, सिर्फ अपने अमाल लेकर जाने हैं। नमाज पढ़ें, अपने वज़ाइफ पढ़ें और कोशिश कीजिए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा की तिलावत दिन में 7 मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिए पाक साफ हालत में। और इसके अलावा अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीमो, 104 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। और जिसका सितारा अतारद, याद रखिए एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सितारा अतारद का जो पत्थर है ना, वो पन्ना है। पन्ना पत्थर अगर आप पहनेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर और लकी भी साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।